अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 17, सम नेचुरल फिनोमेना। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आज हम इसकी कुछ की वर्ड्स, कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में कोई दुश्वारी ना हो, आसानी से आपकी समझ में आ जाए। तो पहला है हमारा यहाँ पे, पहला पॉइंट है वॉल्केनिक एरप्शंस। वॉल्केनिक एरप्शंस आपने सुना होगा, आतशफिशां का फटना, उसको हम वॉल्केनिक इरप्शंस बोलते हैं। यानी कि लावा जो होता है जब वो निकलता है तो एक आग की सूरत में ग्लोइंग एवलांच होता है, तो उसको हम वॉल्केनिक इरप्शन बोलते हैं। तो अगर हमें इसको डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि वॉल्केनिक इरप्शंस हैपन व्हेन लावा एंड गैस आर डिस्चार्जेड फ्रॉम ए वॉल्केनिक विंड। जब लावा या गैस निकलता है, एक सुराख से निकलता है, एक चट्टान से, एक चट्टान, ये जो पिघली हुई चट्टान हो तो एक सुराख से निकलता है, तो उसको हम वॉल्केनिक एरप्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक तस्वीर है जिससे आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। पूरा आप इस तस्वीर को देखिए कि किस तरह का एक ये वॉल्केनिक एरप्शन होता है। ये जो आग निकली हुई है यहाँ से, तो ये बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर होता है, तो इसको हम वॉल्केनिक एरप्शन बोलते हैं। नंबर 2 इज़ टाइडल फ्लो। टाइडस का नाम सुना होगा, या टाइडल फ्लो, आपने समंदरी बहाव जिसको हम कहते हैं। तो ये जो समंदरी बहाव होता है, जब ये कुछ अनबन होती है इसमें, मून और सन के ग्रेविटेशनल फोर्सेस जब वो एग्जर्ट होते हैं, तब इसमें अनबन होती है समंदर के इस फ्लो में, टाइडस में। तो उसको हम बोलते हैं टाइडल फ्लो। जिस तरह से आपको पता है अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल पुल है, इसी तरह से जो सन है उसका अपना होता है ग्रेविटेशन, मून का अपना होता है। जब इन्हीं में कुछ इफेक्ट्स होते हैं, तो ये जो इफेक्ट, ये डायरेक्ट इसका असर पड़ता है समंदर पे, तो वहाँ पे टाइड्स आ जाते हैं। तो अगर हम इनको डिफाइन कर सकते हैं, टाइडल फ्लो को डिफाइन कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं tides are the rise and fall of sea levels caused by the combined effects of the gravitational forces exerted by the moon and the sun। तो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे सुनामी। जी हाँ, सुनामी, ये टी इसका साइलेंट रहता है, TSUNAMI, सुनामी। सुनामी, आपको ये सुना होगा कि जब समंदर में ज़लज़ला आ जाता है, वाटर के अंदर आ जाता है ज़लज़ला, तब उसमें जो फिर तूफ़ान आ जाता है, वो स्टॉर्म आ जाता है, उसको हम सुनामी कहते हैं। तो अगर हम इसको डिफ़ाइन करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं, ग्रेट सी वेव काज्ड बाय एन अंडर वाटर अर्थक्वेक और अंडर वाटर वॉल्केनिक eruption। तो इस तरह से जो समंदर में जब बहुत बड़ा तूफ़ान आ जाता है, जब समंदर में बहुत बड़ा तूफ़ान आ जाता है, तो उसको हम सुनामी कहते हैं। तो आपने सुना होगा 2004 में जब वो सुनामी आई थी, ग्रेट सुनामी, जो जो डिवास्टेटिंग बिल्कुल था। तो उसमें तकरीबन 8 कंट्रीज़ उसमें इन्वॉल्व हो गई थी, उसमें इंडिया भी था। 2 लाख से ज़्यादा उसमें कैजुअल्टीज़ हुई है। तो वो बहुत बड़ी सुनामी आज तक मानी जाती है। तो जो भी रीजनस समंदर के आसपास होते हैं, वो ज़्यादा वो सुनामी से मुतासर होते हैं, क्योंकि सुनामी समंदर में ही आ जाती है। तो नंबर 4 इज़ नेचुरल डिज़ास्टर्स। नेचुरल डिज़ास्टर्स नाम से ही आपको थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड किया होगा। नेचुरल यानी कि बिल्कुल कुदरती, जिसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता है। डिज़ास्टर हो गई आफत, यानी कि वो आफत जो अल्लाह की तरफ से हो, जो नेचुरल हो। तो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया सुनामी, तो सुनामी भी एक नेचुरल डिज़ास्टर है। वॉल्केनिक eruption एक नेचुरल डिज़ास्टर है। अर्थक्वेक एक नेचुरल डिज़ास्टर है। जो जो भी आफतें, जो भी डिज़ास्टर्स जिनमें इंसान का, ह्यूमन बींग्स का कोई हाथ ना हो, तो जो अल्लाह की तरफ से हो, उनको हम नेचुरल डिज़ास्टर्स कहते हैं। यहाँ पे कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स की कुछ पिक्चर्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉट, यानी कि बिल्कुल खुशक साली, जब बारिशें बिल्कुल नहीं होती है तो इससे बहुत सारा नुकसान होता है, एक डिज़ास्टर होता है, तो उसको हम ड्रॉट कहते हैं। अर्थक्वेक्स है, एक्सट्रीम हीट है,
ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब ये राइज़ होता है, टेम्परेचर होता है, तब उससे डिज़ास्टर जो होता है उसको एक्सट्रीम हीट बोलते हैं। फ्लड्स आ जाते हैं, ह्यूरिकेन्स होते हैं। ये भी एक तरह का स्टॉर्म होता है, लेकिन ये इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है। ये कहाँ से आते हैं? जो भी इक्वेटर के इर्द गिर्द, जो भी इक्वेटर के सराउंडिंग्स में जो भी रीजन्स आते हैं वहाँ उनको हम ये जो ये ट्रॉपिक्स बोलते हैं। तो ये जो हरिकेन होता है ना, ये उधरी उन ये जो इर्द गिर्द होते हैं, रीजन्स होते हैं, इक्वेटर के इर्द गिर्द रीजन्स आते हैं होते हैं, उनमें हरिकेन आता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल स्टॉर्म। तो लैंडस्लाइड्स है, स्पेस वेदर है, थंडर स्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग, सुनामी, वॉल्केनोज, वाइल्ड फायर्स, जंगलों में आग अचानक लग जाती है, विंटर स्टॉर्म्स, एक्सट्रीम कोल्ड या स्नो स्टॉर्म्स भी कह सकते हैं। दीज आर ऑल नेचुरल डिजास्टर्स। नंबर 5 इज साइज्मोग्राफ। साइज्मोग्राफ साइज्मोग्राफ आपको पता है, जब अर्थ क्वेक या जलजला आ जाता है, तब उसको ये अगर उसको मापते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से वो उसको उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसकी वाइब्रेशंस, उसकी शेक्स रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको हम साइस्मोग्राफ कहते हैं। यानी कि वो आला जिससे हम उसका मापते हैं, उसकी इंटेंसिटी मापते हैं, तो उसको साइस्मोग्राफ, यानी कि इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग वाइब्रेशंस ऑफ अर्थक्वेक्स। तो इसके लिए जो रेक्टर स्केल है, रेक्टर स्केल जो होती है, आपको पता होगा कि ये एक रेटिंग सिस्टम होता है। तो यूज इट टू ग्रेड द इंटेंसिटी, यानी कि शिद्दत कितनी होती है, अर्थ कोई की जो जलजला है उसकी शिद्दत कितनी है, तो उसको रेक्टर स्केल पे मापते हैं, तो उसको कहते हैं हम साइज्मोग्राफ। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आप ये जो हम लेसन इंशाल्लाह पढ़ने जा रहे हैं, कल हम पढ़ेंगे आगे, तो इसमें ये आपको ज़रूरत आ जाएंगे। ये टर्म्स जो हैं ये आप याद रखेंगे, तो हम आसानी से इस पूरे लेसन को फिर समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आपके लिए आज का होमवर्क है, एवेलुएशन है। नंबर 1, एन earthquake इज a sudden shaking or trembling of the earth, ट्रू और फॉल्स? यानी कि अर्थक्वेक जो है ये अचानक से शेक होता है, हिल जाता है, ज़मीन हिल जाती है, ये या सही है या गलत है। नंबर 2, अर्थक्वेक्स कैन बी प्रिडिक्टेड। बोलते हैं कि अर्थक्वेक की पेशन गोई की जा सकती है। जिस तरह से आपको पता है कि वेदर की आपने हर वक्त सुना होगा कि मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है, पेशन गोई जिसको हम कहते हैं, फोरकास्ट जिसको हम बोलते हैं कि पहले से ही फ्यूचर में क्या होगा उसका वो बोलते हैं। तो उम्मीद ये जो आई होप कि आप ने मत ये भी सुना होगा कि अर्थ कोई किसका प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं या नहीं। तो आपको अगर कर सकते हैं तो सही, अगर नहीं कर सकते हैं तो गलत है। अर्थ कोई कैन बी प्रिडिक्टेड, ये ट्रू है या फॉल्स है। नंबर 3, रिक्टर स्केल इज यूज्ड टू ग्रेड द इंटेंसिटी ऑफ सुनामी, ये ट्रू है फॉल्स है। यानी कि रिक्टर स्केल पे हम जो सुनामी की शिद्दत है उसको हम माप सकते हैं, उसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं, ये सही है गलत है। नंबर 4, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, नेचुरल डिज़ास्टर, वॉल्केनिक eruption, सुनामी। ये आप डिफ़ाइन करेंगे। नेचुरल डिज़ास्टर्स किन को बोलते हैं हम, अगर आप मिसाल भी दे देंगे अच्छी बात है। वॉल्केनिक eruptions किसको बोलते हैं हम, सुनामी किसको बोलते हैं हम। थैंक यू।